हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और क्योंकि अगले वीडियो में हमें कस्टम एचटीटीपी हुक बनाना है, इसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी। छोटी सी प्रोजेक्ट है और बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये नोट्स टेकिंग ऐप है। राइट, आप यहाँ पे कुछ भी नोट्स लिखेंगे और यहाँ पे नोट्स ऐड हो जाएंगी। और ये जो नोट्स दिख रही है बेसिकली ये जहाँ पे स्टोर है उसका नाम है फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। ठीक है, तो ये जो नोट्स दिखा रहे हैं बेसिकली हम यहीं से दिखा रहे हैं, इसी में स्टोर कर रहे हैं फायरबेस में ही, और वहाँ से ही आ रहा है। राइट, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करते हैं ये भी हमने पढ़ रखा है। तो चलिए जल्दी से इस बेसिक एप्लीकेशन को प्रिपेयर करते हैं ताकि अगले वीडियो में हम कस्टम एचटीटीपी हुक बना पाए। आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और इस वीडियो का सोर्स कोड और बेसिकली डेमो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो मैंने अब एडिटर को और ब्राउज़र को बेसिकली साइड बाय साइड रखा है ताकि हम इधर आउटपुट देख सकेंगे जैसे हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो ये हमारे लिए इजी रहेगा कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे दिखे, इंस्टेड ऑफ मैं बार बार ब्राउज़र स्विच करूँ जो बोरिंग रहेगा। राइट, तो अभी के लिए हम ऐसे ही फॉलो करने वाले हैं। स्क्रीन पे बस वेलकम कोडिंग सेंस दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे यही लिखा है और कुछ ज़्यादा लिखा तो है नहीं। और यहाँ पर index.css एम्प्टी है, JS में जो होना चाहिए वही है, कुछ मैंने ऐड नहीं किया है। और बाकी आप ये देखिए तो खाली है। राइट, तो मैं CSS में सब कुछ लिखने वाला हूँ और ऐप JS में बेसिकली मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। तो इस एप्लीकेशन में जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है गूगल फॉन्ट नोटो सैंस। ठीक है, आप बेसिकली सर्च कर सकते हैं और पहले लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर दूँगा जो भी ये लिंक है बेसिकली, और फिर मैं इसको एक्सपोर्ट डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इंपोर्ट करूँगा और ये मैं सीधा CSS फाइल में लिख दूँगा index.css। तो एक एक पहला तरीका ये था। सेकंड तरीका क्या था, इस लिंक को आप कॉपी करिए सारे लिंक को और आप पब्लिक के अंदर जो index.html है कहीं पे पेस्ट कर दीजिए। राइट, तो मैं यही वाला अप्रोच यूज़ करूँगा। इसके साथ मैं क्या करूँगा, इसका काम ख़त्म हो गया। अब जो होगा यहाँ पर मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जितने भी मेरे एलिमेंट रहेंगे उनका जो बॉक्स साइजिंग रहेगा ये मैं चाहता हूँ बॉर्डर बॉक्स हो। और आपको पता है हम कैसा क्यों करते, ताकि जो भी उसके ऊपर पैडिंग और बॉर्डर अप्लाई करे वो उस एलिमेंट का जो एक्चुअल विड्थ या साइज़ है उसमें इंक्लूड रहे। ठीक है, अब मैं HTML यूज़ करूँगा यहाँ पर टैग, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी फॉन्ट फैमिली यहाँ पे इसके अंदर यूज़ हो वो मेरा रहेगा नोटो सैंस। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्टरनेट रहेगा सैंस सेरिफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसी तरह मेरा फ़ॉन्ट चेंज भी हो गया है, इसका जो भी स्टाइलिंग है थोड़ा अलग दिख रहा है। अब मैं जो नेक्स्ट काम करूँगा वो है बॉडी के ऊपर। तो मैं बॉडी का जो मार्जिन है 0 दे दूँगा। ठीक है, और इसी के साथ मैंने ओ लिख दिया था गलती से, और इसके साथ मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा जो मैं एज अ ब्लैक शेड दूँगा। तो मैं अपने नोटपैड से कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, कलर कोड को। अब ये मेरा नॉर्मल जो चाहिए था हो गया। अब ये ब्लैक दिख रहा है क्योंकि इसका जो फॉन्ट है ब्लैक है और बैकग्राउंड भी ब्लैक है। इसको ठीक करेंगे हम, ऐसे भी हम ये नहीं यूज़ करेंगे, सेक्शन यूज़ करेंगे या कार्ड काइंड ऑफ समथिंग एलिमेंट। तो ये मेरा हो गया। अब काम करेंगे लेआउट के ऊपर। तो अब हम SRC के अंदर आ जाते हैं और हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ फोल्डर क्रिएट करने पड़ेंगे। राइट, जो मैं करना चाहूँगा कंपोनेंट्स के अंदर, और इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं रखूँगा फोल्डर का नाम लेट्स से नोट्स, या फिर आप रख सकते हैं न्यू नोट्स, ये नए नोट्स के लिए रहेगा। और एक फ़ोल्डर ऐड करूँगा जिसके अंदर बेसिकली अपने कंपोनेंट्स जाने वाले हैं, जिसका नाम रखूँगा नोट्स। ठीक है, तो नोट्स के अंदर नोट्स दिखेगी और न्यू नोट्स के अंदर बेसिकली जो मैंने न्यू नोट्स ऐड करना है वो दिखेगा। अब न्यू नोट्स के अंदर मैं कुछ क्रिएट करूँगा जिसका नाम रहेगा न्यू नोट। राइट, सो न्यू नोट डॉट जेएस मैंने इसका नाम दिया, और न्यू नोट बेसिकली मेरा कंपोनेंट रहेगा। तो एक इसको क्रिएट भी कर लेते हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, न्यू नोट। राइट, और ये होल्ड करेगा एक एरो फंक्शन, जैसे बेसिकली नॉर्मल फंक्शन नहीं कंपोनेंट है। और यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे जो दिखानी है वो दिखाऊंगा। एग्जांपल न्यू नोट प्लेस होल्डर। ठीक है, अभी के लिए ये। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा इस फंक्शन को जो कि अपना कंपोनेंट है न्यू नोट। बेसिकली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रहेगा न्यू नोट। ठीक है, सो ये पहला चीज़ हो गया। सेकंड चीज़ में मैं क्या करूँगा, नोट्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे अपने को नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि अपना notes.js रहेगा। राइट, ये भी मेरा एक कंपोनेंट रहेगा जो बेसिकली नोट्स दिखाएगा। तो यहाँ पे भी मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम नोट्स है। और जाहिर सी बात है प्रॉप्स तो बाहर से पास करेंगे क्योंकि हम इस ऐप कंपोनेंट से कोई ना कोई अपने को डेटा पोस्ट करना ही करेगा, पास करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए क्या प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ बस। सो मैं यहाँ पे दिखा रहा
नोट्स प्लेस होल्डर राइट, और इस यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा डिफ़ॉल्ट नोट्स, ठीक है। और हर जगह प्रॉप्स यूज़ करने का रीज़न ये है कि हम बाहर से ऐप जैसे इसमें कुछ ना कुछ पास करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस कंपोनेंट को ओवरलोड नहीं कर सकते। हम इस कंपोनेंट में वही रखेंगे या जो भी कंपोनेंट्स कर रहे हैं उसमें वही रखेंगे जो इसके लिए रिलेवेंट हो, ठीक है। तो नोट्स का हो गया। अब मैं ऐप जेएस के अंदर जाऊँगा, ये बेसिकली डिव हटा दूंगा ताकि एक्स्ट्रा टास्क रहेगा रिएक्ट जेएस के लिए या जावास्क्रिप्ट के लिए रियल डॉम में पेंट करने का या ऐड करने का। उसके बजाय मैं यूज़ करूँगा फ्रेगमेंट जो कि रियल डॉम में ऐड नहीं होता, राइट। अब मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूँगा जिसका नाम है इंपोर्ट न्यू नोट, राइट। सो इंपोर्ट फ्रॉम, और ये कहाँ पे है बेसिकली, ये मुझे जाना है कंपोनेंट्स के अंदर और इस न्यू नोट के अंदर, राइट, न्यू नोट्स के अंदर, और मुझे न्यू नोट्स इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसके साथ मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट नोट्स, राइट, और ये ऑटो इंपोर्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, न्यू नोट, राइट, और नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, नोट, एक ऐड करने के लिए, एक दिखाने के लिए, नोट्स, ठीक है। सो ये दो हो गया। अब मैं सेव कर देता हूँ। स्क्रीन पे आपको ऐसा कुछ दिख रही होगी जो अभी अच्छे से नहीं दिखेगा, राइट। तो अभी के लिए इतना ही हमने किया है। अब इसके ऊपर हम आगे काम करने वाले हैं। बेसिक हमारा कंपोनेंट हो चुका है। हम एक काम करेंगे, अब इसके ऊपर थोड़ा काम करना शुरू करेंगे। तो पहले मैं जाऊँगा किसके अंदर, न्यू नोट्स के अंदर, ठीक है। तो न्यू नोट्स के अंदर गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ न्यू नोट्स का, तो मुझे क्या क्या करना है, मुझे नोट्स दिखाने, पहले इनपुट बॉक्स ये सब वो सब चाहिए होगा, राइट, जो भी हमें नोट्स चेकिंग के लिए रहेगा। तो मैं इसको हटा दूंगा, मैं इसकी जगह यूज़ करूँगा सेक्शन, राइट। तो मैं इंस्टेड ऑफ ऐसा ना यूज़ करके मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊँगा, ठीक है, SRC के अंदर ही, जिसका नाम दूंगा UI, और इसके अंदर मैं बनाऊँगा एक नया फाइल। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि हर जगह यूज़ होगा तो मैं इसको थोड़ा कॉमन बनाना चाहता हूँ, और ये बेसिकली UI एलिमेंट ही रहेगा। ये कुछ नहीं, ये कॉन्स्ट एक फंक्शन है नॉर्मल सा, राइट, ये डम फंक्शन है बोल सकते हैं। ये बाहर से बस, या फिर आप बोल सकते हो रैपर है काइंड ऑफ, ये बाहर से डेटा लेगा और आप बस ये दिखाने का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे जो एलिमेंट यूज़ करूँगा HTML का एलिमेंट रहेगा, राइट, हर जगह मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी ऊपर से आ रहा है प्रॉप्स, उसके ऊपर चिल्ड्रेन है, मैं यहाँ रेंडर कर दूंगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दूंगा डिफ़ॉल्ट सेक्शन। अब मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ हर जगह। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लास ऐड कर दूंगा, क्लास नेम, और मैं इसका नाम दे दूंगा सेक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब इसी चीज़ को मैं न्यू नोट्स के अंदर जो मुझे कुछ लिखना है तो मैं इसी के अंदर लिखूँगा बेसिकली, राइट। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, हर जगह सेक्शन ऐड करो, राइट, और फिर आप इसके अंदर लिखो, फिर इसके ऊपर क्लास। मैं नहीं चाहता हर जगह ये सब दिखे, मैं एक कॉमन कॉम्पोनेंट यूज़ करना चाहता था। तो मैं इंपोर्ट करूँगा एक्सपोर्ट सेक्शन फ्रॉम ये, राइट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी इसके अंदर लिखना है, अब आपको पता है वहाँ पे मैं प्रॉप्स यूज़ कर रहा, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन यूज़ कर रहा। इसका मतलब मैं इसके बीच में जो लिखूँगा उस पर एप्लीकेबल होगा, राइट। तो लेट्स मैं अभी के लिए न्यू नोट ऐड कर देता हूँ, प्लेस होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे ये न्यू नोट प्लेस होल्डर दिख रही है, लेकिन अभी मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। index.css में जाऊँगा और मैं जो सेक्शन ये क्लास ऐड किया हूँ, राइट, इसको मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं ऐसा थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ बैकग्राउंड, ये सब वो सब जो दिख रहा है, राइट। तो इसके लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेक्शन ऐड करूँगा, ठीक है, और फिर इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़। सो मैं यहाँ पे जो ऐड करना चाहता हूँ उसका मैक्स विड्थ रहना चाहिए करीब 50 या 40 REM लिखते हैं, 45 REM से रहेगा, ठीक है, ज़्यादा। और मैं क्या चाहता हूँ, मार्जिन दे देते हैं 2 REM, और ऑटो बैकग्राउंड कलर वाइट रहेगा, FFF या वाइट लिख सकते हैं आप। पैडिंग दे देते हैं कुछ, ताकि कॉन्टैक्ट एग्ज़ाम बॉर्डर में सटा हुआ ना दिखे। उसके बाद मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा ताकि लेटेस्ट जैसा अपने को UI में हर जगह देखने को मिलता है यही देखने को मिले। तो मैं ज़्यादा नहीं, पिक्सल दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे फिक्स चाहिए REM कब, जब आपको बेसिकली रिलेटिव चाहिए, राइट। बॉक्स शेडो दे देते हैं, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा जो मेरे क्लिपबोर्ड में था। अब कुछ ऐसा दिखेगा ये, ओके। अब यहाँ पर मैक्स विड्थ अगर मैं लेट्स से 30 करता हूँ तो ये और छोटा दिखेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अगर मैं इस ब्राउज़र को बड़ा करूँगा तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो इसका साइज़ जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन इसी के लिए मैं अभी के लिए इतना ही रख रहा, ठीक है।
अब मैं अगर लेट्स से मैं इसको 25 कर दूँ तो और छोटा हो जाएगा, तो अभी के लिए 25 रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं या फिर एक काम करते हैं 40 ही रखते हैं, और जब बड़े स्क्रीन पे हमें अच्छे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे मीडिया क्वेरी भी लगा सकते हैं, एग्जांपल मीडिया, ठीक है, और आप यहाँ पे स्क्रीन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा लेट्स से मिन विथ, ठीक है, और यहाँ पे अगर लेट्स से 768 है, ठीक है, पिक्सल है, तो ये होना चाहिए, राइट। यानी ये सेक्शन में कॉपी करूँगा यहाँ पर, तब मैं स्क्रीन साइज़ ये रखना चाहता हूँ ये, और नहीं तो मैं 20 रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और जैसे ही मैं स्क्रीन को बड़ा करूँगा आप देख सकते हैं ये 40 तक आ जाएगा, और जैसे छोटा करूँगा तो इतना पे रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ओके, सो मैंने मीडिया के लिए ऐसे ज़रूरत नहीं था, बस यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, अब मैं सेक्शन हर जगह यूज़ करूँगा। तो मैं न्यू नोट्स के अंदर भी, यहाँ नोट्स जो वहाँ भी सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ भी सेम करूँगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। सो इंपोर्ट सेक्शन, ठीक है, डॉट करेंट, राइट, और इसके ऊपर वैल्यू रहेगी, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी वैल्यू आए एक बार मैं वैलिडेशन कर लूँगा, एंटर्ड वैल्यू, ठीक है, डॉट ट्रिम करके चेक कर लेते हैं यूज़र ने कहीं ब्लैंक तो नहीं भेज दिया है ना। तो ये सब अपने को ही चेक करना पड़ता है एज अ यूआई डेवलपर। और फिर मैं अगर ये सब चीज़ नॉर्मल है तो मैं क्या कर दूँगा, प्रॉप्स से जो पास करूँगा मैं ऑन एंटर नोट, इसको भेज दूँगा। ये बेसिकली मैं किसको पॉइंट कर रहा है, ये फंक्शन को कर रहा है। सो एंटर्ड वैल्यू यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, नोट इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू को ब्लैंक कर दूँगा, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो पहले इंपोर्ट कर लेनी चाहिए थी। सो मैं इंपोर्ट करूँगा नोट फॉर्म, ठीक है, जस्ट इसके नीचे है इसलिए मैंने डॉट स्लैश किया। अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। तो अब यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे नोट फॉर्म यूज़ करूँगा, और इसके ऊपर हम जो पास कर रहे हैं बेसिकली आपको पता है क्या पास कर रहे हैं, नोट फॉर्म पास कर, सॉरी क्या ये पास कर रहे, राइट, ऑन एंटर्ड, ये ऑन एंटर नोट, राइट, क्योंकि मुझे डेटा इस फॉर्म से ऊपर मंगाना है, राइट, पेरेंट कंपोनेंट में। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ पास करूँगा, सो ऑन एंटर नोट, और इससे ये लिंक किसको करेगा, एक हैंडलर को। सो कॉन्स्ट एंटर नोट हैंडलर, राइट। अब यहाँ पे मेरा डेटा आएगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसको पॉइंट कर दूँगा एंटर नोट हैंडलर, ठीक है। सो ये एरर चली जानी चाहिए। अभी के लिए ऐसा कुछ दिख रहा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, और मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ ताकि अपने को कुछ दिखना चाहे तो इधर दिख सके। एरर अगर आ रहा है तो रिफ़्रेश करूँगा, अगर एरर चली जाएगी। अब मैं अगर कुछ सबमिट करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक किया डेटा, तो ये दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबमिट, और यहाँ पे दिख रही है, राइट, जो मैं भेज रहा, और साथ में क्लियर भी हो जा रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नोट टेक्स्ट ही आ रहा है ना, ऊपर से इन द सेंस के अंदर से, इस चाइल्ड कंपोनेंट से। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐड क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ जब ऐड हो तो बेसिकली पहले इस ऐड बटन पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे किस में जाना पड़ेगा, आपको पता है, इंडेक्स डॉट CSS में। यहाँ पे मैं बटन पे काम करूँगा। तो बेसिकली कैसा है कि बटन पे मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे पॉइंट करूँ तो भी कुछ चेंज होना चाहिए, तो उस पर भी काम करेंगे। अभी के लिए मैं सीधा बटन ही टारगेट कर लेता हूँ बिना क्लास अटैच किए। तो अभी देखिए, मैं अगर ऐसे ले जाता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि कर्सर पॉइंटर हो, ठीक है। और अब मैं ले जाऊँगा तो ये देखिए, है ना, कर्सर चेंज हो जाती है। उसके बाद मैं फ़ॉन्ट जो आ रहा है ऊपर वाला दे रहा है वही यूज़ करूँगा, फ़ॉन्ट इनहेरिट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर मैं ये दे दूँगा। उसके बाद बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, सेम कलर में दे दूंगा जो ऊपर वाला है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, राइट, बॉर्डर रेडियस में कितना दूंगा, 20 पिक्सल सही रहेगा। पैडिंग भी दे देते हैं 0.5, ठीक है, हाफ REM देना चाहिए मुझे, और 2 REM, ठीक है। सो अब थोड़ा फॉन्ट कलर, ठीक है। सो इसका फॉन्ट कलर मतलब क्या, कलर, इसका कलर FFF होना चाहिए, वाइट, तो अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना। ये मैं जब अगर मैं ऐसे करूँगा, राइट, मीडिया क्वेरी फिर से लिख के थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे ये बड़े स्क्रीन पे अच्छा दिखने वाला है, मतलब काफ़ी स्पेस रहेगी। ओके, तो अब मैं जो करूँगा यहाँ पर,
इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जब होवर करूँ तो भी कलर चेंज होना चाहिए, इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, आपको पता है इसके सूडो फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो होवर, और अगर बटन डॉट होवर के साथ अगर एक्टिव है, कोई ऑलरेडी क्लिक करके बैठा है, तो मैं बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ बॉर्डर कलर भी चेंज करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि फिर बॉर्डर कलर अलग हो जाएगा। अब ये थोड़ा काम कर रहा है, आप चाहे तो अलग कलर भी दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। ओके, अब सही दिख रहा है ना, ज़्यादा ही हो गया तो पुराना वाले रखते हैं। अब मैं नेक्स्ट काम करूँगा किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर, राइट। सो पहले फॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा, सो न्यू फॉर्म्स, राइट। अब मैं इसके ऊपर क्लास अटैच करूँगा। फॉर्म के ऊपर क्या, क्लास नेम फॉर्म, ठीक है। अब मैं इस फॉर्म को टारगेट करूँगा, राइट। सो मैं अब इंडेक्स डॉट सी एस एस में आया फॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर जो इनपुट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बेसिकली जिस पे एक क्लास अप्लाई हो रहा है, उसके अंदर हमने देखा कि एक इनपुट है, इसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ बिना क्लास दिए हुए, ठीक है। अब फॉन्ट जो है इस पे इनहेरिट आना चाहिए, ठीक है। और पैडिंग भी होना चाहिए 0.25 या 28 REM सही रहेगा। बॉर्डर मैं नहीं चाहता, जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो है, ठीक है। अब ओके, अब अभी देखिए बॉर्डर चला गया। अब मैं ऐसे जो करूँगा तो ही आएगा बॉर्डर नन, लेकिन मैं बॉर्डर बॉटम चाहता हूँ, नीचे कुछ दिखे 3 पिक्सल या 2 पिक्सल सॉलिड CCC, राइट। अब नीचे मुझे बॉर्डर चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। अब मैं अगर सेव करूँगा तो आप देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे चाहिए फ्लेक्स 1 स्पेस मार्जिन राइट टू REM, ठीक है। सो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ काम चल जाएगा अभी के लिए। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो आप देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, तो बड़े स्क्रीन पे सही दिखेगा वैसे। और अभी के लिए मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा जूम आउट कर लूँगा तो वैसे दिखेगा, राइट। लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। अब मैं जो आगे लिखने वाला हूँ उसके इसके ऊपर रहेगा जब मैं इनपुट फोकस करूँगा, ठीक है। तो मैं अगर इस फॉर्म के अंदर इनपुट जो है अगर उसको कोई फोकस करता है, ठीक है, फोकस नहीं फोकस, तो मैं क्या चाहता हूँ, आउटलाइन जो है, अभी भी आउटलाइन दिख रहा है ना, आउटलाइन जो है मेरा ओहो नन हो जाए, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर का कलर कुछ चेंज हो जाए। सो मैं हैश ऐसे कुछ जो भी आ रहा है वही दे देता हूँ। ओके, ये अच्छा कलर नहीं दिख रहा, तो बेसिकली मैं अपने नोटपैड से कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला कलर जो है एग्जिस्टिंग वही सही रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए है ना, ये नीचे वाली कलर चेंज होती है। अब कैसा है कि इस पे काम हो गया है, अब मैं नेक्स्ट काम करूँगा। सो अभी मैं अगर कुछ सबमिट करूँ तो भी आप देखोगे ये यहाँ पे दिख जाती है, यानी कि ये इनपुट का काम हो चुका है, राइट। अब इसको मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ, क्लोज सेव। अब अगला काम किस पे करेंगे हम, इस पे डेटा इनपुट पे नीचे वाले लिस्ट पे भी काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ डेटा फेच करना पड़ेगा, लेकिन मैं काम करता हूँ पहले उस पर काम करते हैं। तो न्यू नोट्स, ठीक है, नोट्स में गया मैं, इस पर अब काम करेंगे हम। गाइस अब नोट्स पे काम करने से पहले एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा दिखेगा कैसे, क्योंकि हम फायरबेस यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बता रहा है, ये टेक्स्ट बता रहा है, राइट। सो ये अपना डेटाबेस का नाम है नोट्स, और इसमें ये चीज़ दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक की दिख रही है हर जगह, है ना। ये सारी यूनिक की हैं। तो अपना डेटा कुछ ऐसा आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें कि अपना की रहेगा, राइट। और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें कि टेक्स्ट नाम की रहेंगी, इसके ऊपर डेटा रहेगा, यानी कि कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, जैसा हम यहाँ बना रहे हैं। तो लेट्स से ऐप जेस के अंदर हम अभी डमी डेटा रखते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे रखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, ये मेरा डमी नोट्स है, डमी कॉमा नोट्स, बाद में हम इसको स्टेट्स में सेव करेंगे, स्टेट में। तो ये मेरा ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके अंदर की रहेंगे। लेट्स से अभी के लिए मैं की अपने मन से दे देता हूँ x1 x2 3, और इसके ऊपर जो वैल्यू रहेंगी ऑब्जेक्ट रहेंगे जिसका टेक्स्ट रहेगा। और यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ लर्न HTML एंड CSS, राइट, ये पहला। और मैं इसको कॉपी कर लूँगा क्योंकि हमारा सेम ही रहेंगे, राइट। और मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं लेट्स से नाम देता हूँ, लेट्स से 3, यहाँ पे 4, राइट। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ ऐसे ऐड कर देते, सॉल्व क्वेश्चंस, सॉल्व DSA क्वेश्चंस, राइट।
उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो ये सब चीज़ें मैं ऐसे लिख दिया। अब कैसा है कि इसको मैं पास करूँगा कहाँ पे, इसके अंदर, क्योंकि अपने को दिखाना है। तो मैं इसके अंदर पास करूँगा जिसका की रहेगा आइटम्स, और इसके ऊपर मैं डमी नोट्स पास कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे नोट्स में मिलेगी, है ना। रीज़न ये है कि मैं ये चीज़ को नोट्स में इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कैसा भी मतलब कि डेटा इस नोट्स में भेजा जाए, ठीक है। ये नोट्स डेटा ना रखे, ये नोट्स सिर्फ ओनली नोट्स दिखाने के लिए कंपोनेंट बने, इंस्टेड ऑफ नोट्स डेटा कंटेन ना करे, राइट। इससे फ़ायदा क्या है कि नोट्स हम बल्कि नहीं रहेगा, आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डेटा के साथ बाइंड कर दिया, इसका मतलब इसी डेटा के साथ ये नोट्स टाई अप हो गया, राइट। तो मैं इसको फिक्स नहीं करना चाहता, फ्लेक्सिबल रखना चाहता हूँ। अब अपने को मिलेगा प्रॉप्स के ऊपर क्या, आइटम्स, क्योंकि मैं यहाँ पे पास कर रहा है ना ये। तो मैं नोट्स कंपोनेंट में जाऊँगा। अब मैं सेक्शन के अंदर क्या दिखाऊंगा, बेसिकली मुझे यहाँ पे चाहिए यूएल लिस्ट, राइट। यूएल लिस्ट के अंदर मुझे चाहिए लिस्ट LI, और इसके अंदर मैं नोट्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे सारे लिस्ट रेंडर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक अलग सेपरेट कंपोनेंट बनाना चाहूँगा। कंपोनेंट का नाम मैं दे देता हूँ नोट आइटम्स, या फिर नोट आइटम, ठीक है। बट एक एक नोट रहेगा, राइट। सो नोट आइटम तो जेस, है ना। नोट आइटम बस कैसा रहेगा, नॉर्मल सा कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। इसका नाम मैं सेम दूंगा जो सब फाइल का नाम है, और इसके ऊपर आएंगी प्रॉप्स, राइट। और यहाँ पर इसका काम बस इतना ही है कि ये रिटर्न कर देगा विथ अ LI एलिमेंट, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ क्लास दे दूंगा जिसका नाम रहेगा नोट, इसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। और ये क्या करेगा, जो भी रैप करेगा उसको यहाँ पे दिखाएगा, यानी कि बेसिकली रैप जब भी बोलूँ तो चिल्ड्रेन। रैपिंग मतलब क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो हम लिख रहे हैं, तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना इसका पेरेंट इसको सुन नहीं पाएगा, राइट, इसकी जो दिल की ख्वाहिश है। तो मैं नोट आइटम लिखूँगा, और यहाँ पे नोट जेस में इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो नोट आइटम, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। और कभी कभी VS कोड मेरे लिए अच्छा काम करता है। अब यहाँ पे मैं नोट आइटम रेंडर करूँगा, लेकिन कब, यहाँ पे मुझे डायनेमिक करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मैं हर एक नोट को लूप करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा, या फिर चेक नहीं, छोड़ देते अभी के लिए। अभी के लिए सिर्फ प्रॉप्स और उसके ऊपर जो आइटम्स आ रही है, जो ऐप जिससे मैं भेज रहा, उसके ऊपर मैं लूप करूँगा, ठीक है। सो प्रॉप्स, और एक चीज़ देखने वाली बात क्या है, यहाँ जो डेटा आ रही है, राइट, ये कैसा आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। और मैं अगर मैपिंग का काम, यानी सॉरी ऑब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट को वापस एरे में कन्वर्ट करके मैप करूं, इसका मतलब नोट्स में, तो ये फिर से नोट्स कैसा रहेगा, फिक्स हो जाएगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ डेटा को दिखाने के लिए। तो हर जगह मोस्टली हम, आपको पता है कि हम एरे के साथ काम करते हैं, राइट, जहाँ पे डेटा रेंडरिंग का काम हो मल्टीपल। तो मैं ये काम भी ऐप JS के अंदर करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें सिंपल सा अभी के लिए मैं एक हेल्पर फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट मैप टू एरे, राइट। और फिर यहाँ पे ये फंक्शन कैसा रहेगा, नॉर्मली इसका काम यही है, फॉर लूप यूज़ करने वाले, ठीक है, हर एक के ऊपर, ताकि हमें जो डेटा मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके ऊपर हम लूप करेंगे फॉर, या और यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ कर लेते हैं हम। यहाँ पे नोट की रहेगा, राइट, इन जो भी हम डेटा यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा, ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, और मैं इस पर क्या करना चाहता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं एक एरे रख रहा अभी के लिए, कॉन्स्ट लोडेड नोट्स, ठीक है, ऐसा मैं इसका नाम दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोडेड नोट्स के अंदर पुश कर दूँगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका ID रहेगा, बेसिकली जो भी नोट की रहेगा वही, यानी कि ID यही रहेगा हर एक का, लेकिन जो डेटा रहेगा यानी टेक्स्ट, वो बेसिकली इसका की के ऊपर, यानी नोट की के ऊपर जो है उसका टेक्स्ट, यानी कि बेसिकली नोट की के ऊपर ये वैल्यू है ना, हर एक नोट के ऊपर जो इसका की रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। इसी वैल्यू का जो की है क्या, बेसिकली वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप है, तो इसका जो की है टेक्स्ट है, तो मैं उस टेक्स्ट को एक्सेस कर रहा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें पुश कर दूँगा, पुश तो हो ही रहा है, मैं रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए, रिटर्न। थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो, लेकिन अपने को थोड़ा समझ में आएगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये जो एरर आ रही है दूसरे कॉम्पोनेंट्स आ रही है। अब मैं मैप टू एरे यूज़ करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैप टू एरे, और मैं ये कंपोनेंट के बाहर है, तो जाहिर सी बात है कि कंपोनेंट जब भी रेंडर होगा तो ये रेंडर नहीं होगा, राइट, सॉरी ये रीरन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये कंपोनेंट या फंक्शन के बाहर है। तो ये अलग चीज़ हुआ, ये अलग चीज़ हुआ, इसलिए मैंने बाहर रखा, ताकि जब भी स्टेट चेंज हो, कुछ भी हो, ऐप अपना रन करेगा बार बार, और ये इसको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में इसको स्टेट में भी रखेंगे, ठीक है। अब मैप टू एरे इसको जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, नोट्स आइटम के ऊपर अब लूप कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो डेटा आ रहा है काइंड ऑफ एरे आ रहा है, राइट। तो मैं नोट आइटम में जाऊँगा, सॉरी नोट JS के अंदर हूँ ऑलरेडी, और मैं इस पर एक काम करूँगा, ठीक है,
प्रॉप्स आइटम के ऊपर मैप, ठीक है। और हर एक नोट्स के लिए मैं चाहता हूँ एक नया JSX प्रिपेयर हो और रिटर्न हो। सो नोट, ठीक है, हर एक नोट आएगा। और बेसिकली मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं करना चाहता, तो मैं कर्ली ब्रेसेस के जगह पे ये पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ पे नोट आइटम को कॉल कर रहा हूँ, ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट किया मैंने। और यहाँ पे रैप करना पड़ेगा अपने को, राइट। सो यहाँ पे बिटवीन द जो भी आप लिखेंगे उसको वहाँ प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन मिल जाएगा, राइट, नोट डॉट टेक्स्ट, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी नोट आइटम नोट डॉट टेक्स्ट है ना, ये इसके ऊपर अपने को की पास करनी पड़ेगी ताकि रिएक्ट को पता चले कि हर एक नोट आइटम कंपोनेंट अलग है, सेम नहीं है, राइट। मतलब हर एक में डेटा अलग अलग दिखेगा, हर एक एलिमेंट अलग हुआ। नोट डॉट ID में पास कर दूंगा। अब ये हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे इसके CSS पे काम करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं वापस जाऊँगा इंडेक्स डॉट CSS में और मुझे इसके ऊपर UL या इसके जो भी है उसको लिस्ट नन करना पड़ेगा, जो भी स्टाइल है। तो मैं उस पर अभी काम करने वाला हूँ। मैं काम करता हूँ, इस नोट आइटम को एक कंटेनर के अंदर मूव कर देते ताकि ये बेसिकली अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, div डॉट कंटेनर। ऐसे लिखने पर बेसिकली क्या होता है, कंटेनर क्लास बन जाएगी, div के साथ कंटेनर क्लास अटैच हो जाती है। मैं इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस कंटेनर के ऊपर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ या फिर क्लास अटैच कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली यहाँ पे इसको टारगेट करूँगा, डॉट कंटेनर को, राइट। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं काम करूँ। अब बेसिकली कंटेनर के अंदर ही UL है, राइट। तो मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगा, ठीक है, सेंटर। उसके बाद इस कंटेनर के अंदर बेसिकली क्या है, मेरा UL है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंटेनर के अंदर ही UL है। तो मैं इसको टारगेट करूँगा यहाँ से। पहले तो काम जो करना चाहता हूँ, लिस्ट का जो स्टाइल है मैं डॉट नहीं दिखाना चाहता, जो ऊपर दिख रहा है, तो मैंने नन कर दिया। मार्जिन 0 चाहिए, मार्जिन 0, ठीक है। 0 के बाद पैडिंग भी 0 कर देते हैं भाई। और टेक्स्ट अलाइन इसका भी मुझे चाहिए सेंटर, ठीक है। या फिर लेफ़्ट करते हैं, बढ़िया रहेगा, सेंटर नहीं लेफ़्ट ऑलरेडी, क्योंकि पेरेंट का टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही है। अब ये काम हो गया, अब थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है, राइट। अब दूसरा क्लास जो अटैच करना है किसके ऊपर, मैं नोट आइटम के अंदर जाऊँगा, ये नोट के ऊपर, इसको भी टारगेट करते हैं। सो इंडेक्स डॉट CSS के अंदर गया, क्योंकि इसी UL के अंदर जो है मेरा नोट्स है, राइट, LI। सो मैं LI ना लिख के मैं नोट लिखूँगा और इसको हर एक नोट के नीचे मुझे बॉटम में एक बॉर्डर चाहिए, ठीक है, काइंड ऑफ 1 पिक्सल का चाहिए बॉर्डर बॉटम। और मैं यहाँ पे दे दूँगा CCC फेवरेट। पैडिंग दे देते हैं, थोड़ा स्पेस बनाएंगे अपने को चारों ओर से। फॉन्ट वेट जो है बोल्ड रख देते हैं, ठीक है। आप 600 400 जो 500 रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा या छोटा 1.25 रखते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा तो बढ़िया रहेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो आखिरी का ये नहीं दिखे, मतलब ये जो आखिरी लाइन दिख रही है इसका लिस्ट का जो आखिरी ये बॉर्डर दिख रहा है वो नहीं दिखे। तो मैं क्या करूँगा, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा नोट है ना उसका लास्ट, ठीक है, लास्ट ऑफ टाइप है, ठीक है, जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट है जैसा भी टाइप हो उसका जो बॉर्डर का बॉटम है उसको मैं नन कर देना चाहता हूँ। सो आई मीन टू से बॉर्डर का बॉटम, या फिर बॉटम में जो बॉर्डर है, पता नहीं सेंटेंस अलग बन गया, लेकिन जो आखिरी में बॉर्डर थी अगर मैं आप इसको हाइड करूँगा तो ये देखिए आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये ना दिखे, ठीक है। यानी बेसिकली मैंने लास्ट एलिमेंट को टारगेट कर दिया जो भी नोट का पार्ट है। अब ये चला गया, अब ये भी काम हो गया, रिफ्रेश करने पर भी चली गई। अब मैं आगे आगे काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब अपने को HTTP कॉल करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमारा बेसिक सा फ्लो रेडी हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, अपने फायरबेस कंसोल पे जाऊँगा या फिर आप लॉगिन करके जा सकते। सो मैं गूगल पे आया और यहाँ पे फायरबेस सर्च किया, इसमें जाऊँगा फायरबेस, यहाँ पे जाऊँगा गो टू कंसोल, राइट। अगर आप लॉगिन नहीं किए हो तो लॉगिन कराएगा, फिर आपको यहाँ पे गो टू कंसोल दिखेगा। अब यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, ऐड प्रोजेक्ट। इसका मैं नाम दे देता हूँ कस्टम HTTP प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम उसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कंटिन्यू, और यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोजेक्ट, थोड़ी टाइम लेगा और प्रोजेक्ट रेडी कर दे। सो प्रोजेक्ट रेडी होगी, मैं कंटिन्यू करूँगा। और अब मुझे जो दिखेगा रियल टाइम डेटाबेस दिखेगा, वो किसके अंदर रखेगा। अगर मैं बिल्ड के अंदर जाऊँ तो आप देख सकते हो रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक किया और मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं क्रिएट डेटाबेस करूँगा और यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे स्टार्ट इन टेस्ट मोड, ताकि मुझे कोई ऑथेंटिकेशन का एरर नहीं आए। थोड़ा देर ये टाइम लेगा और ये डेटाबेस रेडी कर देगा। सो हमारा डेटाबेस रेडी हो गया और हम यहाँ से रूल्स भी चेक कर सकते हैं, राइट। जो हमने दिया था डिफ़ॉल्ट मोड में यही सेट है यहाँ पे।
अब मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूँगा। बेसिकली हमारा रेस्ट एपीआई यूआरएल है जिस पे कि हम गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा। अब हमें क्या करना है, हम चाहे तो पहले पोस्ट कर सकते हैं फिर गेट कर सकते हैं। गेट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, तो एक काम करते हैं पहले पोस्ट करते हैं, ठीक है। और नया नोट पोस्ट करने के लिए हम न्यू नोट्स के अंदर बेसिकली न्यू नोट्स डॉट जेस में जाएंगे। यहाँ पे हमारा हैंडलर है जो कि नया नोट्स दिखाने के लिए रेडी है। हमें इस पर कुछ करना पड़ेगा, तो हम जो यहाँ पे करने वाले क्या है वो पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं ये तो सही है, लेकिन जो हम काम करना चाहते हो ट्राई और कैच में करें, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक, राइट। और आपको पता है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अपने को ये मिलेगा, और आप चाहे तो फाइनली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली लोडर के लिए काम आता है। अब जाहिर सी बात है हम यहाँ पे लोडिंग भी दिखाएंगे, लोडिंग स्टेट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। तो अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम क्या, रिएक्ट, राइट। वो समथिंग क्या रहेगा हमारा, बेसिकली यूज स्टेट रहेगा, है ना। और उसके बाद मैं सेव करूँगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब मैं इसके जस्ट नीचे यूज स्टेट यूज़ करूँगा, यूज स्टेट। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं लोडिंग जो है फॉल्स रखना चाहता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं एरर के लिए भी रखूँगा, तो मैं पहले लोडिंग का कर लूँ, राइट, ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए। सो यूज स्टेट हमें एरर रिटर्न करेगा। बेसिकली जीरो इंडेक्स पे क्या रहेगा हमारा स्टेट, जो कि डिफ़ॉल्ट फॉल्स। और इसी स्टेट को सेट करने के लिए यहाँ पे हम अपना मेथड लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है, जो कि इंडेक्स 1 पे रहेगा इसी स्टेट को सेट करने के लिए। साथ ही साथ मैं यूज स्टेट वापस यूज़ करूँगा एरर के लिए भी, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एरर मेरा नल रहेगा, लेकिन हाँ हालात ख़राब हुए तो एरर आएंगे। और ये भी सेम हमें कुछ रिटर्न करेगा। पहले इंडेक्स पे हमें एरर का स्टेट जो कि मैंने सेट किया नल, और सेट एरर सेकेंड पे ये मिलेगी, राइट। अब जो है थोड़ा मुद्दा क्लियर हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि शुरू में, ठीक है, यहाँ पर जब सब कुछ शुरू हो तो इस लोडिंग मेरा ट्रू होना चाहिए, राइट। और फिर सेट एरर मेरा नल होना चाहिए। ऐसे भी नल है, लेकिन हो सकता है नल था फिर मैंने डेटा राइट कर दिया, फिर वापस रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ तो नल होना चाहिए, राइट, क्योंकि ताज़ा रिक्वेस्ट जा रही है। अब मैं यहाँ पे ट्राई कैच में असिंक अवेट यूज़ करने वाला हूँ, राइट। लेकिन आपको पता है कि ये इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक असिंक फंक्शन चाहिए। तो अब असिंक फंक्शन बन गया, तो मैं इसके अंदर अवेट यूज़ करूँगा। तो मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ, फेच, राइट, फेच एपीआई। अब इसी फेच के अंदर मैं वो यूआरएल जो कॉपी किया था वो पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यूआरएल पेस्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद मैं स्लैश करके नोट्स डॉट जेसॉन लिखूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है, राइट, नोट्स, और हमने जस्ट देखा था। और यहाँ उसके बाद जेसन, ठीक है। अब क्योंकि फेच प्रॉमिस है तो इसके आगे अवेट लगा के मैं इसके लिए वेट करूँगा, और जब इसका डेटा आ जाएगा तो हमें मिलेगा रिस्पॉन्स के ऊपर, राइट। अब यहाँ पर मैं जो है फेच हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं बेसिकली इन द सेंस कि ये हमारा एपीआई है, लेकिन हम एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो पोस्ट के लिए आपको यूआरएल के बाद एक ऑब्जेक्ट पास करनी पड़ती है, जिस पे आपको बताना पड़ता है कि भाई फेच में मेथड क्या है। मैं बोल रहा पोस्ट भेजना है मुझे, ठीक है, कॉमा होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद बॉडी, बेसिकली बॉडी हम एज इट इज़ नहीं भेज सकते, स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, राइट। सो जेसॉन, फिर से हालात ख़राब होगी, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और यहाँ पे जो मेरा डेटा जाना चाहिए ऑलरेडी मुझे कैसा हम स्टोर कर रहे हैं आप देख सकते हैं। मेरा कैसा है डेटा, टेक्स्ट है, उसके अंदर डेटा है, तो मैं ऐसे ही डेटा भेजूँगा। सो टेक्स्ट और की जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। डेटा मेरा कहाँ पे, नोट टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है, ये है ना। थोड़ा मैं जूम और जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, लेकिन आपको परेशानी भी हो सकती है। कमेंट सेक्शन ऑलवेज वेलकम गाली देने के लिए। सो मैं यहाँ पे हेडर्स, ठीक है, अब यहाँ पे मैं हेडर्स बताऊँगा कैसा रहेगा। तो बेसिकली कंटेंट टाइप जो है मेरा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उसके साथ जेसन चाहिए, ठीक है। ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगी। अब रिस्पॉन्स आएगी तो हो सकता है कि रिस्पॉन्स हालात ख़राब आए या रिस्पॉन्स ना आए, रिस्पॉन्स आए लेकिन एरर आए। अब क्योंकि फेच एपीआई इतना स्मार्ट नहीं है कि स्टेटस कोड से पता कर पाए, तो मुझे पता है कि रिस्पॉन्स के ऊपर ओके रहता है, ट्रू फॉल्स आती है। अगर रिस्पॉन्स 200 के रेंज में तो ओके, नहीं तो नॉट ओके। सो अगर नॉट ओके है तो मैं यहाँ पे कस्टम एरर थ्रो करूँगा यूजिंग एरर कंस्ट्रक्टर, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ भी, रिक्वेस्ट फेल्ड, ठीक है, हालात ख़राब थे, रिक्वेस्ट फेल हो गया, राइट। अब ये बेसिकली किसको भेजेगा, कैच ब्लॉक को। अगर ये मैं नहीं करता तो अगर रिक्वेस्ट फेल भी हुई फिर भी ट्राई ब्लॉक में आता है, क्योंकि फेच बताता नहीं कि फेल हुआ है कुछ, राइट। स्टेटस कोड से पता नहीं चलता, एरर थ्रो नहीं करता, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि अगर नॉट ओके है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, राइट। बेसिकली थ्रो बेसिकली थ्रो के बाद नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा डेटा अगर सब कुछ सही है तो। अगर नीचे आ जाता है बाय द चांस
तो मैं इस डेटा को सेव कर लूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी यहाँ पे, क्योंकि और यहाँ पे डेटा अपने को ऑब्जेक्ट में मिलेगा। ठीक है, ये भी प्रॉमिस थी इसलिए वेट कीवर्ड लगाया। अब यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, जनरेटेड आईडी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, वो किस पे मिलेगी, डेटा डॉट नेम में मिलेगी, हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें जो डेटा मिल रही है ये अपने को नेम एज ए नेम मिलेगा। ठीक है, हम देखेंगे जस्ट। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, पोस्ट करके इतना क्या सोचना, तो मैं ना डेटा को प्रिंट ही कर लेता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट को बेसिकली भेजने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और साइड में वापस क्रोम खोल लेते हैं और कुछ पोस्ट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेट्स से राइट्स टॉप राइट समथिंग अबाउट लेट्स से लेट कॉन्स्ट राइट वेयर, ऐसे मैंने नाम दे दिया, कुछ भी ऐड करूँगा। आप ये देखिए यहाँ पे दिखा राइट टेक्स्ट, और आप देख सकते हैं बेसिकली जो मुझे रिटर्न मिला है वहाँ से एक ऑब्जेक्ट आया। राइट, इस ऑब्जेक्ट में नेम की है मेरा, तो मैंने यही जो नेम है ना ये मैंने कॉपी किया, मतलब यूज़ किया इन द सेंस ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेम किसको इंडिकेट कर रहा है, एक नया आईडी को। राइट, तो मुझे ये आईडी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मैं जैसे ही ऐड करूँ तो उसी वक्त मैं पुश कर देना चाहता हूँ नीचे लिस्ट में। ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए। और हमेशा जब लिस्ट में आप पुश कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो आईडी आप बना रहे हो नया होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जो आईडी है वही यूज़ करूँगा जो कि मुझे सर्वर से आया। ठीक है, जनरेट आईडी के साथ मैं एक नया की पुश करूँगा जिसका नाम टेक्स्ट है और उसके ऊपर नोट टेक्स्ट। राइट, अभी नोट टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, वही चीज़ जो हम भेज रहे हैं। तो बेसिकली मैं करके आ रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही आप पुश करेंगे ठीक है ये, तो ये चला जाएगा डेटाबेस में। ठीक है, लेकिन मैं यही जो वाला चीज़ इधर भी ऐड करना चाहता हूँ। तो एट द एंड जब ये ऐड होगा तो मुझे एक की रिटर्न कर रहा है जो नेम नाम से है। ठीक है, इसके ऊपर मेरा लेट्स से समथिंग की है, तो मैं की यूज़ करूँगा और जो टेक्स्ट यहाँ पे वो यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, की में मैं यही की दे दूँगा आईडी करके, और यही टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूँगा टेक्स्ट वाले की पे, और मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा इसके अंदर, तो एक नया की यहाँ एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। राइट, तो मुझे दो प्रॉपर्टी चाहिए थी। राइट, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड में क्या यूज़ कर रहा, आप देख सकते मैं डमी डेटा में आईडी यूज़ कर रहा और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यही चीज़ मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। राइट, सो ऑब्जेक्ट जो रेडी हो रहा है उसमें क्या है, मेरा आईडी है, जो आईडी आ रही है यानी ये आईडी और ये टेक्स्ट। राइट, सो बेसिकली डेटा मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर मैं की डालूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी और उसी वैल्यू का टेक्स्ट उठा रहा हूँ। राइट, और ये की आपको जैसा मैंने बताया डेटाबेस से आएगी, मतलब सर्वर साइड से आएगी, बैकएंड से रिप्लाई में आएगी। राइट, या रिस्पॉन्स में आएगी जब भी आप पोस्ट करोगे। तो ये चीज़ रेडी हो गया। अब ये जो टेक्स्ट है राइट, ये क्रिएटेड नोट्स अगर मैं आप प्रिंट करूँ तो आपको क्या दिखेगी, देखिए रीड अबाउट जेएस मैंने पोस्ट किया ऐड, तो ये देखिए रीड अबाउट जेएस, और इसके बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हुआ फाइनली रिस्पॉन्स आने के बाद वो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रिंट हो रही है आईडी। राइट, ये आईडी बेसिकली नेम में आया था और मैंने क्या किया, टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया जो यहाँ से पुश किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब अपना ये काम हो गया, फाइनली में मुझे लोडिंग स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ेगा। तो लोडिंग भी यूज़ कर लेते हैं। राइट, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और उससे पहले मुझे क्या करना है कि इसी डेटा को प्रॉप्स ऑन ऐड नोट, एक प्रॉप्स मैं ऊपर से पास करूँगा पेरेंट से, और एक क्रिएटेड नोट मैं बाहर पास कर दूँगा। ठीक है, ताकि जो बाहर से मुझे डेटा दे रहा है वो ऐड कर ले। अब प्रॉप्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, करना चाहिए था, प्रॉप्स कर लिया। अब न्यू नोट के ऊपर बेसिकली मुझे ऐड नोट भेजना पड़ेगा। राइट, तो ऐप जेस के अंदर गया, न्यू नोट ये है, न्यू नोट के ऊपर ये मैंने लिखा और फिर ये मैप करूँगा हैंडलर से। सो यहाँ पे एक लेट्स से कुछ रहना चाहिए, अभी के लिए मैं कुछ बना देता हूँ जिसका नाम मैं नोट हैंडलर दे देते हैं। सो नोट पहले एक काम करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, एक नया हैंडलर बना रहा जो मुझे चाइल्ड डेटा देने वाला है, नया इंसर्ट हुआ है वो स्टोर करने के लिए, क्योंकि अपना सारा डेटा यहीं पे है। राइट, सो ये अपने को यहाँ पे डेटा देगा। नोट मैं कर लेता हूँ, अभी के लिए मैं ऐसे नोट प्रिंट कर लेता हूँ या फिर रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक चाहिए, राइट द लॉजिक लेटर। ठीक है, जब स्टेट मेंटेन करेंगे और मैं इसको मैप कर देता हूँ। राइट, अब मैं अपना डेटाबेस चेक करता हूँ, तो आप ये देखिए यहाँ पे दो नोट्स मैंने अभी जस्ट सेव किया तो यहाँ पे दिख रही है। अब अपने पास नोट्स आ गया, इसका मतलब क्या, मैं नोट्स गेट भी कर सकता हूँ। तो अब चलिए गेट पे काम करते हैं। राइट, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो न्यू नोट्स में हमने लोडिंग और एरर किया उसको भी तरह चेक कर लेते हैं।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू नोट्स के अंदर पहले तो जो एरर और लोडिंग में चेक कर रहा उसको भी कहीं ना कहीं अपने को यूज़ करना है। तो कहीं ना कहीं यूज़ करने से अच्छा है कि मैं पहले तो अपने को एरर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई अलग एरर आया या फिर कोई अपना एरर आया तो हम यहाँ पे सेट करेंगे। लेट्स से अगर हमने जो एरर थ्रो किया तो यहाँ पे मैसेज में आएगा, और लेट्स से नहीं आया बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। तो ये जो एरर है, सेट एरर, बेसिकली ये सेट करेगा जो यहाँ पे डेटा आएगा। ये एरर जो है बेसिकली कौन सा आएगा, ये मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये जो एरर आएगा इसके अंदर एक एरर मैसेज करके एक प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा एरर काइंड ऑफ, और इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी रहेगी मैसेज जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और एल्स पार्ट में अगर ये नहीं रहा तो और कुछ और एरर रहा तो मैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैसेज रहती है। तो ये हो गया। और उसके बाद मैं फाइनली क्या करूँगा, सेट इज़ लोडिंग फॉल्स करूँगा, क्योंकि ऊपर मैंने स्टार्ट किया है ना। सो ट्रू किया यानी चलेगा, और यहाँ पे ट्रू किया और एंड मैं फॉल्स कर रहा हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, नोट्स फॉर्म, इसमें मैं भेज देता हूँ ताकि मैं लोडिंग अनलोडिंग बटन के ऊपर दिखाऊँ। तो मैं लोडिंग वाला की भेजूँगा जो कि इज़ लोडिंग को मैप करेगा या पॉइंट करेगा, आप जो बोलना चाहें इंग्लिश में। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साथ ही साथ नीचे एरर दिखा दूंगा, ठीक है। जस्ट इसके नीचे क्या करूँगा, अगर एरर है तो क्या करो, एक पैराग्राफ दिखाओ, ठीक है। इसी पैराग्राफ में जो दिखाना दिखा दो। तो मैं यहाँ पे एरर, राइट, तो अपना एरर यहाँ पे आ जाएगा। अब लोडिंग के लिए जो मैं भेज रहा है इसको भी यूज़ कर लेते हैं। नोट्स फॉर्म में जाऊँगा, मुझे पता है प्रॉप्स के ऊपर क्या भेज रहा, मैं लोडिंग भेज रहा है, एक की जो कि बेसिकली लोडिंग को पॉइंट कर रहा है। तो अगर लोडिंग ट्रू फॉल्स हुआ तो मैं क्या चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहीं पे ऐड कर देते हैं बटन के अंदर। तो लेट्स से मेरा प्रॉप्स के ऊपर इज़ लोडिंग, ठीक है। सॉरी, इस बार जो की भेज रहे हैं इज़ लोडिंग नहीं, लोडिंग है, राइट। यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं। सो ये की है, ये वैल्यू है। सो की भेज रहा लोडिंग, तो लोडिंग यूज़ करना पड़ेगा, उसके ऊपर वैल्यू रहेगी ट्रू फॉल्स। अगर ऐसा है तो आप लिखो एडिंग, ठीक है। और नहीं तो फॉल्स है तो भाई आप ऐड नोट दिखाओ, राइट। मैं इसको सेव कर लूँगा। अब ये काम करना चाहिए। अभी एडिंग है, क्यों, क्योंकि लोडिंग मेरा ट्रू होगा कहीं ना कहीं। सो मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर प्रॉप्स डॉट लोडिंग है तो एडिंग, नहीं तो ऐड। अब एक बार चेक करते, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लोडिंग मैंने फॉल्स लिखी है, इस लोडिंग, और ये सिंक। सो मिस्टेक था, मैंने पेज रिफ्रेश किया और सही हो गया, ठीक है। यानी कि कोड सही था, कभी कोई रेंडरिंग सही नहीं होती है, थैंक्स टू माई ब्राउज़र। आप में सही से दिख रहा होगा। तो मैं इसको क्लोज सेव कर लेता हूँ। अपना मेन काम हो गया। अब मैं काम करूँगा फेच के ऊपर। फेच के ऊपर कहाँ काम करना पड़ेगा, डेटा हम कहाँ रख रहे हैं, ऐप के अंदर, तो डेटा हम यहीं पे फेच करेंगे, राइट। तो और ताकि मेरा जो ये कंपोनेंट है लीन रहे और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल रहे डेटा दिखाने के लिए, राइट। मैप नोट्स और कुछ कर भी नहीं रहा, हम बाहर से डेटा पास कर रहे हैं। अब मैं शुरू में पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट मेंटेन करूँगा, कहाँ पे, कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट मेरा बहुत छोटा है, या तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐप के अंदर एक काम करते हैं। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक सा स्टेट, ठीक है। तो मैं यूज़ स्टेट यूज़ करूँगा, उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिएक्ट आप यूज़ स्टेट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ स्यू क्यों कर रहा मैं, यूज़ स्टेट, राइट। अब इसके अंदर फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट मेरा, यहाँ पे भी हम लोडिंग और ये सब मेंटेन करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। और मैं यहाँ पे ये बेसिकली पता है हमें एरे देगा, जीरो इंडेक्स पे इज़ लोडिंग, उसके बाद सेट इज़ लोडिंग, राइट। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, डेटा गेट करने के लिए। इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, यूज़ स्टेट यूज़ करना चाहता हूँ एरर के लिए, ठीक है। एरर बाय डिफ़ॉल्ट तो नल रखेंगे, राइट। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, कॉन्स्ट में जो अपने को देगा एक रहेगा एरर, और सेट एरर करने के लिए एक फंक्शन, ठीक है। ये दूसरा चीज़ हो गया। साथ ही साथ मैं क्या चाहता हूँ कि अपने को कुछ रखने के लिए भी चाहिए होगा, राइट बॉस। तो मैं यूज़ स्टेट के ऊपर हम जो डेटा रखने वाले हैं अभी ब्लैंक रहेगा, ठीक है। यही डेटा हम रखेंगे, डमी डेटा हटा देंगे। अब यहाँ पे जो आएगा बेसिकली आप जो भी नाम देना चाहो, मैं नोट्स दूंगा और सेट नोट्स दूंगा, ठीक है। अब मैं इस डेटा से क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ लिख लेते हैं ताकि एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके जस्ट नीचे कुछ करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ फेच करूँगा, राइट, कुछ डेटा। तो मैं एक फेच हैंडलर बनाऊँगा, फेच या फिर फेच हैंडलर नीचे है क्योंकि मैं बटन पे अटैच नहीं करूँगा इस बार, ठीक है। सो फेच नोट्स, और बेसिकली ये फेच नोट्स मेरा असिंक अवेट वाला काम करेगा। तो मैं असिंक लगाऊंगा ताकि इसके अंदर मैं अवेट कीवर्ड यूज़ कर सकूँ। शुरू में सेट इज़ लोडिंग क्या रहना चाहिए, आपको पता है, फॉल्स रहेगा, सॉरी ट्रू रहेगा, क्योंकि जैसे ये लोड हो तो लोडिंग दिखाना शुरू हो जाए, ट्रू।
उसके बाद सेट एरर, शुरू में कोई एरर नहीं मिलता राइट, सो नल। उसके बाद ट्राई कैच वाला मतलब मुद्दा शुरू होगा। अब यहाँ पे एरर मिलनी है तो मिलेगी ही मिलेगी राइट। यहाँ पे फाइनली जब सब कुछ बिगड़े चाहे बने, फाइनली कैच तो रन करेगा, चाहे ट्राई हो चाहे कैच, फाइनली हमेशा रन करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फेच, ठीक है, फेच आई मीन जावास्क्रिप्ट एपीआई यूज़ करूँगा, लेकिन एट द एंड मैं फेच ही करने वाला हूँ। मैं इसके अंदर पेस्ट करूँगा क्या, जो भी यूआरएल है। ऑलरेडी मेरा क्लिपबोर्ड से हट गया तो मैं इसको वापस कॉपी करूँगा, ठीक है, इसको बंद कर दूँगा। यहाँ पे मैंने, आप चाहे तो कांस्टेंट में भी रख सकते हैं, लेकिन देखेंगे आगे कैसे करेंगे। और इस पे सेकंड पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम फेच कर रहे हैं। फेच में हमें सेकंड पैरामीटर जो ऑब्जेक्ट रहती है नहीं देने की ज़रूरत है, तो मैं कुछ नहीं दूंगा। रिस्पॉन्स, ठीक है, अब जो रिस्पॉन्स आएगा मैं चेक करूँगा कि भैया जो रिस्पॉन्स आया है क्या ओके नहीं है। नहीं है तो भाई एरर थ्रो करो, क्योंकि फेच एपीआई को पता नहीं चलता स्टेटस कोड से कि एरर आया कि नहीं है, घूम फिर के वो ट्राई कैच में चला जाता है, ट्राई ब्लॉक में चला जाता है। तो मैं यहाँ से इसको मतलब फोर्सफुली भेजूँगा कैच ब्लॉक में, ठीक है, अगर स्टेटस ओके नहीं है तो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स से स्टेटस ओके है, थोड़ा गैप दे देते हैं भैया, अपना ज़मीन है। सो कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे डेटा में स्टोर करूँगा, मैं अवेट लिखूँगा ताकि जब तक रिस्पॉन्स डॉट जेसन वाला काम चले ये नीचे ना जाए। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है इसलिए रोने लगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यही वाला लॉजिक पेस्ट मार दूँगा, ठीक है। सो मैं ये पूरा चीज़ कॉपी करूँगा, सिर्फ इतना ही, ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और मैं इससे अब मुझे आज़ादी मिल जाएगी, थोड़ी देर में हटाते हैं उसको। अब ये जो सेट लोडेड नोट्स है ना, मैं आप कहाँ पे सेट कर दूँगा, नोट्स के लिए स्टेट मेंटेन कर रहा है इसमें सेट कर दूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट नोट्स, और मैं लोडेड नोट सेट कर दूँगा। इसी के साथ जब सेट नोट्स आप करेंगे तो बेसिकली नया डेटा किस पे मिलेगा, नोट्स पे मिलेगा। पहले ब्लैंक था अब ये। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आइटम्स को मैप कर दूँगा इससे, ठीक है। इसके साथ ही क्या होगा, मैं जो ऊपर जो काम कर रहा था ना, इससे आज़ादी मिल जाएगी राइट। सब खत्म, हटा दिया, डमी डेटा ये सब चला गया। नोट्स हैंडलर मैंने ऊपर क्यों बनाया पता नहीं, इसको हमें मूव करना चाहिए था इसके नीचे, सॉरी ऐप कंपोनेंट में, गलती से मैंने ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऊपर मत बनाइएगा। हालांकि मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में कि कहाँ पे क्या चेंज करना है। अब क्या ये चीज़ हो चुकी है, नोट्स हैंडलर यहाँ पास हो रहा है, इस पर काम करेंगे। इस नोट्स के साथ हम क्या पास कर सकते हैं, और अपने को लोडिंग पास करना पड़ेगा जो ऑलरेडी वहाँ पे इस लोडिंग में रख रहे हैं, ठीक है, इस लोडिंग। और उसके बाद हमें और की पास करनी चाहिए जिसका नाम है एरर, राइट, ये एरर है ना। अब मैं चाहता हूँ कि बेसिकली नोट्स जो है ना, लेट्स से कि एरर आ ही गई तो यूज़र को मौका देना चाहिए कि भाई ठीक है, काम करो, तुम फिर से ट्राई कर लो, है ना, रोने से क्या फ़ायदा। तो मैं यहाँ पे इसको ही पास कर देता हूँ, मैं इस पर एक ऑन फेच करके की पास कर दूँगा, ठीक है। तो ऑन फेच जिसको ये पॉइंट करेगा, ऑन ये फेच नोट्स वाला जो हैंडलर है ना, ये ऊपर जो मैंने बनाया इसको पॉइंट आउट करेगा, राइट। फेच नोट्स का काम हो गया। अब मुझे काम करना पड़ेगा नोट्स के अंदर जाके, मैं नोट्स के अंदर जाऊँगा, ठीक है। नोट्स के अंदर मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, इसमें मैं बहुत चीज़ें पास कर रहा हूँ राइट, एरर, लोडिंग, ये सारी चीज़ें। सो नोट्स मैं क्या पास कर रहा हूँ, लोडिंग, एरर, ऑन फेच, आइटम तो पास कर रहा हूँ और यूज़ भी कर रहा मैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं राइट। यहाँ पे तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने को दिखाने का काम शुरू करना पड़ेगा। तो मैं शुरू में क्या करना चाहता हूँ, अब हमें एक काम करना है, लेट्स से जब डेटा आए चाहे नहीं आए चाहे एरर आए राइट, तीन चीज़ अपने पास हो सकती है, या फिर डेटा आएगा नहीं आएगा, या फिर एरर आएगा, या डिफ़ॉल्ट मैसेज दिखानी है अगर डेटा नहीं है डेटाबेस में। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे इफ चेक लगाऊंगा, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, लेट नोट लिस्ट, ये डिफ़ॉल्ट मैसेज पे काम करते हैं, ये होल्ड करेगा H2, ठीक है। इसके अंदर सिंपल रहेगा नो नोट्स फाउंड, ठीक है, स्टार्ट एडिंग न्यू वन, ठीक है। इसका मतलब ये है नया ऐड कर ले भाई, नहीं है, सॉरी नया ऐड कर लीजिए भाई, नहीं है, मर्यादा में रह के बात करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा, लेट्स से ऐसा भी हो सकता है कि डेटाबेस में डेटा हो राइट, फेच रिक्वेस्ट के बाद, तो जो मैं आइटम्स बाहर से पास कर रहा अगर उसका लेंथ 0 से ऊपर है, ठीक है, इसका मतलब उसका बक्सा भरा हुआ है राइट। सो बेसिकली मैं इस नोट्स का बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पास कर रहा हूँ आइटम्स के ऊपर। फिर मैं यहाँ पे क्या चेक करने वाला हूँ कि अगर ऐसा है तो मैं इसी नोट लिस्ट के ऊपर कुछ असाइन कर दूंगा, ठीक है। क्या असाइन करूँगा, ये जो मेरा यूएल लिस्ट है तो ही डेटा दिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, नोट लिस्ट। और लेट्स से कि ऐसा भी हो सकता है एरर आए, इन दैट केस मैं क्या करूँगा, एफ प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स थॉट लेट्स से एरर है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और मिस कर गया, लोडिंग राइट, ये भी अपने को यहाँ पे करनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ से पास कर रहा लोडिंग। तो सारे स्टेट यहाँ पे दिखाना है, सही रहेगा। तो लेट्स से एरर आया, ठीक है,
अगर एरर है तो मुझे एरर दिखाना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से कैन नॉट रीच समथिंग कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं लिखना चाहता। मैं यूज़र को दोबारा फेच करने के लिए ऑप्शन देना चाहता हूँ। इसी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप देख सकते हो बाहर से ऐप जैसे मैं इस ऑन फेच जो फेच नोट्स को पॉइंट कर रहा है, यानी जिससे डेटा अपना आएगा उसको मैं असाइन किया। यानी कि मैं अंदर से ऑन फेच कर कॉल करूँ तो मेरा नोट्स वापस फेच करे रिक्वेस्ट डेटाबेस से और डेटा दिखे। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसा काम किया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ऑन क्लिक, जब एरर आए तो यूज़र ऑन क्लिक यानी बटन पे क्लिक करे तो मैं जो बाहर से फंक्शन अटैच कर रहा हूँ, राइट, वो कॉल हो, यानी ऑन फेच प्रॉप्स के ऊपर। सो मैं प्रॉप्स के ऊपर ऑन फेच बेसिकली जो है मैं टाइप के जगह पेस्ट कर लेता हूँ, ये कॉल हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख रहा ट्राई अगेन, ठीक है, ये करके बटन रहेगा। ये कब, जब एरर आएगा तो। अब आखिरी केस क्या रहेगा, या फिर एरर आएगा या फिर डेटा आएगा या फिर एरर, और दोनों केस में कुछ भी आए। अगर ये नहीं, एक भी नहीं आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली लोडिंग चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लोडिंग है तो मैं यहाँ पे लोडिंग दिखाऊंगा कि लोडिंग हो रहा है, रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बटन मुझे किसी चीज़ पर साइन करनी पड़ेगी। नोट लिस्ट पर नहीं करना सही रहेगा क्योंकि नोट लिस्ट बेसिकली नोट्स के बारे में बता रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लेट कंटेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर अब तक जो नोट लिस्ट में है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो अलग वे से भी कर सकते हैं, CONTENT कंटेंट। अगर लेट्स से नोट लिस्ट नहीं आया तो मेरा कंटेंट जो होना चाहिए ये बटन होल्ड करना चाहिए, ठीक है। और लेट्स से एरर नहीं आया, अभी लोडिंग चल रहा है, तब मेरा जो कंटेंट है क्या दिखाना चाहिए, फेचिंग, कुछ मैसेज दे देते हैं, AVT फेचिंग नोट्स प्लीज़ वेट या स्टैंड बाई, ठीक है। ऐसे करके मेरा मैसेज आना चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से जब आप इस एप्लीकेशन पे आएंगे फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले बाद में, तो ये रिक्वेस्ट मेक करेगा, राइट, सर्वर को। शुरू में क्या होगा, लोडिंग ट्रू हो जाएगी, राइट, और एरर नल होगा। जब लोडिंग ट्रू और एरर नल होगा इसका मतलब क्या, कि इवन तो इसमें मैसेज है नोट लिस्ट में और नोट लिस्ट हम कंटेंट में असाइन कर रहे हैं, लेकिन लोडिंग ट्रू है तो कंटेंट में मेरा फेचिंग नोट्स आएगा, एरर नल है तो ये आएगा ही नहीं, राइट। उसके बाद ऐप जैसे वापस जाते हैं, लेट्स से मेरा रिक्वेस्ट सक्सेस रहा, ठीक है, तो ये नीचे वाला चीज़ प्रोसेस करेगा और सेट नोट्स ये आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा जब नोट्स सेट हो जाएगा तो बेसिकली हमें कैच और फाइनली में कुछ करना पड़ेगा। तो या फिर हमें एक ही सिनेरियो देना पड़ेगा, नोट्स आए तो नोट्स दिखाए, नहीं तो अगर एरर आए तो मैं सेट, ठीक है, जो कि अपने को हैंडल करना पड़ेगा एरर के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सेट एरर यहाँ पर जो स्टेट सेट करने के लिए हमने बनाया है, राइट, इसमें कुछ जाए, और यहाँ पे क्या जाएगा, या फिर आप जो एरर रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से थ्रो कर रहे हैं यही कैच ब्लॉक में जाएगा, क्योंकि फेच API को पता नहीं, राइट, एरर के बारे में। इसमें एक मैसेज करके प्रॉपर्टी होगा डिफ़ॉल्ट, राइट, जो हम यहाँ पे आप लिखते हो मैसेज में रहती है, ठीक है। तो मैसेज की मैं उठाऊँगा यहाँ पर एरर के ऊपर मैसेज, और लेट्स से अगर कोई और एरर है तो मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या समथिंग वेंट रॉन्ग सेट कर दूंगा, ठीक है, ये चीज़। फाइनली लेट्स से सक्सेस हुआ या एरर हुआ, ये दोनों केस को में कोई भी आए फाइनली हमेशा रन करेगा। इस केस में सेट इज लोडिंग में क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर या फिर आप नोट्स ही आएगा या फिर एरर आएगा, और दोनों केस में लोडिंग फॉल्स होगा, ठीक है। एरर आया तो बेसिकली लोडिंग फॉल्स करना और एरर दिखाना, यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली अगर पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, एरर, उसके बाद लोडिंग, तो लेट्स से ऊपर से नीचे कंट्रोल जाएगा, राइट। तो अगर एरर आ गया, ये प्रॉप्स डॉट एरर, तो जाहिर सी बात है लोडिंग मेरा फॉल्स रहेगा, फाइनली ब्लॉक मेरा लोडिंग फॉल्स कर देगा। तो एट द एंड ये फाइनली ब्लॉक फॉल्स करेगा, तो ये मैच ये फॉल्स हो जाएगी, यानी एरर ही रह जाएगा, राइट। सक्सेस रहा तो ये आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एट द एंड लोडिंग हम फॉल्स कर रहे हैं, तो ये तभी ट्रू होगा जब आप फेच कर रहे होंगे, राइट। और फेच हम कब करेंगे, या फिर पहली बार या फिर जब एरर आएगा तो। अब जब एरर आया तो जाहिर सी बात है कि डेटा हमारे पास नहीं होगा, ये ब्लैंक रहेंगी, है ना, ये चीज़। तो आप समझ गए होंगे आई होप। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये फेच नोट्स लिखा है उसको मैं रन करूँगा। कहाँ पे रन करना पड़ेगा, ये साइड इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, यूज़ इफेक्ट के अंदर, जो मैंने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट से। अब यूज़ इफेक्ट जो है बेसिकली यहाँ पे लिखूँगा। सो लेट्स से यूज़ इफेक्ट, ये मेरा फंक्शन है, और ये फंक्शन कब कब रन होगा, जो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में बोलूँगा। ब्लैंक रखा तो फर्स्ट टाइम,
सिर्फ एक बार अगर कुछ दिया तो जब भी ये चेंज होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फेच नोट्स को कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है ये चीज़। सो अब हमारा यूज़ इफेक्ट रन हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो ट्राइगन दिख रही है उसका रीज़न ये है क्योंकि फेच के आगे हमें अवेट लगाना है, राइट। क्योंकि यहाँ तक अगर रुका, ये पॉज नहीं हुआ है साइकिल, ठीक है, यस, तो ये हमेशा फॉल्स आएगा, राइट। तो इसके रिजल्ट आने तक रुकने के लिए हमने वेट लगाया। अब देखिए ये काम कर रहा है, राइट। सो मैं रिफ़्रेश करता हूँ और लेट्स से मैंने कुछ गलती कर दिया, लेट्स से एस लगा दिया, तब मुझे क्या मिलेगा रिफ़्रेश करने पे, नो नोट्स फाउंड, स्टार्ट एडिंग 1। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलनी चाहिए थी, एरर, राइट। सो यहाँ पर लेट्स से एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि एरर आया यहाँ पे, अच्छा और एक चीज़, सेट नोट्स, इसके बाद अगर मेरा नोट्स आ जाता है तो मेरा एरर क्या होना चाहिए, नल वापस हो जाना चाहिए, राइट, ये चीज़। अब वापस करते हैं फेचिंग नोट्स, नो नोट्स फाउंड, स्टार्ट एडिंग 1। सो अपना क्या ये डेटाबेस नहीं मैच कर रहा है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ तो रिफ़्रेश करूँ तो क्या आएगा, ट्राई अगेन। अब मैं ट्राई अगेन करूँ फिर से फेचिंग नोट्स। अब मैं जब सही कर दूँगा तो आप देखेंगे कि रिफ़्रेश करूँगा और ये फिर आ जाएगा। सो ये फैंटास्टिक काम कर रहा है। यहाँ पे क्या मिस हुआ था, एक तो अवेट, जो हम चाहते हैं कि फेच कंप्लीट होने के बाद ही नीचे आए, वरना ये फॉल्स हमेशा रहेगा, एरर थ्रो करेगा, सॉरी आई मीन टू से ट्रू हो जाएगा और एरर थ्रो करेगा। और दूसरा चीज़ क्या था, ये था सेट एरर। सो एट द एंड जब डेटा आए, यहाँ पर डेटा आए तो एरर नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। डेटा भी आया और एरर हमने अगर नल नहीं किया तो वापस एरर, ऑलरेडी डेटा एरर मिलेगा और पुराना एरर मिलेगा और ये बटन सेट हो जाएगा, राइट। इसीलिए हमें यहाँ पे नल करना पड़ा ताकि पुराना एरर भी क्लियर हो जाए डेटा आने के बाद, या आप इसको पहले कर सकते हो, राइट। सो पहले पुराना एरर क्लियर करो फिर डेटा सेट कर दो। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो कोई एरर नहीं आएगी। और अब मैं अगर इसको बड़ा करके देखूँ एग्जैक्टली तो सही काम कर रहा है। लेट्स से मैं नोट्स ऐड करूँ, एक चीज़ मिसिंग है, आप भूल गए, अब मैं भी भूल गया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ऐप जेस के अंदर तो ये मेरा हैंडलर अभी भी ऐसा ही है, तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको वापस इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नोट्स हैंडलर पे काम करूँगा। और ये बहुत सिंपल है, ये कुछ करेगा नहीं, ये क्या करेगा, सेट नोट्स, यानी कि जो हम अंदर से नोट्स भेज रहे हैं, प्रीवियस नोट्स जो इसके पास रहेगा उसमें से ये क्या करेगा, उसी प्रीवियस नोट्स में कॉनकैट कर देगा नया नोट। सो नीचे ऐड कर देगा कॉनकैट, राइट। सो एक नया नोट ऐड करेगा, बेसिकली एक नया एरर रिटर्न करेगा जब आप कॉनकैट करते हो तो, और ये हम क्या कर रहे हैं, नया स्टेट सेट कर देंगे। अब देखिए रीडिंग स्टोरी, ठीक है, ऐड नोट, ये देखिए, राइट। सो फैंटास्टिक काम कर रहा है। अगर कुछ मिसिंग है तो आप गो थ्रू कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसी को यूज़ करके कस्टम हुक बनाने वाले हैं, कस्टम एचटीटीपी हुक, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी मैं इसको बड़ा करके देखूँ तो इसलिए सही दिख रहा है, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट की कमी है जो हम ठीक करेंगे अभी। इसके लिए हम आएंगे index.css में, इस फॉर्म को टारगेट करेंगे और हमें पता है कि बेसिकली इसमें 2 एलिमेंट है, तो मैं डिस्प्ले क्या करूँगा, फ्लेक्स, और मैं दोनों के बीच में स्पेस देना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, रो, इसलिए मैं स्पेस बिटवीन किस पे अप्लाई होगा, एक्स एक्सिस पे, दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी। अगर अब मैं देखूँ तो ये अच्छा दिख रहा है। सो आई होप ये कंप्लीट हो गया और मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।